हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो एक नोटिफिकेशन जो आप लोगों के सामने आ चुकी है इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशंस को लेकर के। आप सभी के कॉल्स और मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे पाया अभी ड्यू टू सम रीज़न, और मेरा इनबॉक्स भर चुका है आपके मैसेजेस से। बिल्कुल आपकी सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले और सारी बातें जानने वाले हैं। पहली चीज जो स्टूडेंट्स के माइंड में आ रही है वो मैं बता दूं। सर, इज दिस नोटिफिकेशन ऑफिशियल? आंसर इज यस, दिस नोटिफिकेशन इज ऑफिशियल। सो इस नोटिफिकेशन पर शक करने वाली कहीं भी कोई बात नहीं कि ऑफिशियल है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग में लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आई, मैंने उस नोटिफिकेशन को तो पढ़ा ही, डायरेक्टली मैं गया एग्जाम की नोटिफिकेशन पर बेटा। और एग्जाम की नोटिफिकेशन पर जाकर के जो मुझे टेकअवेज मिले वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले देखिए, एग्जाम फॉर्म में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि वेदर एग्जाम विल बी इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कैन से दैट के हमने कहीं भी नहीं बताया था, तो ये हमारी मर्जी कि हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। लेकिन जब इन सारी बातों को ध्यान से पढ़ते और हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशन को पढ़ते तो यही आती है नोटिफिकेशन एक्सेप्ट दिस। एग्जाम रिजल्ट की फाइनल डेट अनाउंस्ड होती है जनरली, एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बताए गए हैं जो आपके सामने हैं। और आपने जब फॉर्म भरा था तो मुझे एक बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपने जब फॉर्म भरा था तो एग्जाम का मोड ऑफलाइन सोच करके फॉर्म फिल किया था या ऑनलाइन सोच करके फॉर्म फिल किया था, ये भी मुझे जरूर बताना। जनरली सभी स्टूडेंट्स ने यही सोचा होगा कि एग्जाम्स ऑफलाइन होने वाले और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया। मेरा क्वेश्चन ये है इंस्टीट्यूट से, आज मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है, बिलीव के नोटिफिकेशन निकालने में जल्दी की गई है। जल्दी कैसे की गई है देखते हैं, सारी बातें, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम नोटिफिकेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। तो देखिए, यहाँ पर हमको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो ये क्लियर बात थी कि एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन होने वाले हैं। ठीक, चलिए, सिचुएशन थोड़ी बिगड़ सकती है या फिर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकते, दैट में बी कंसर्न। लेकिन गवर्नमेंट ने, फिर यूजीसी ने फोर्स क्यों किया यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर के एग्जाम्स करवाने के लिए? नीट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम कैसे हो गया ऑफलाइन मोड में? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इंस्टीट्यूट एक और ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट गलत है। इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दिए, ध्यान रखें, सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी? 10 अक्टूबर। क्या एग्जाम फॉर्म भरने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं या ऑफलाइन होने वाले हैं? अगर आप फाउंडेशन की नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना एग्जाम की, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन मोड में। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी स्टूडेंट के यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है या कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल ही नहीं ऑनलाइन एग्जाम से, वो नहीं देगा, वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर्म फिल कर देगा। ठीक है, दैट वाज द थिंग। लेकिन यहां पर तो कहीं भी ये बात नहीं है, तो स्टूडेंट ने ऑफलाइन फॉर्म समझ करके फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म फिल कर चुका है, स्टूडेंट की प्रिपरेशन चल रही है, और फिर एक नोटिफिकेशन जो आ जाई है वो देख लेते हैं बेटा। वो नोटिफिकेशन, हाँ, ये रही वो नोटिफिकेशन जो आ जाई है। एग्जाम्स जो है वो कब होने वाले हैं? एज पर टिल नाउ जो इंस्टीट्यूट का शेड्यूल है, वो टिल नाउ एग्जाम जो है वो 10 दिसंबर आई थिंक, तब से होने वाले हैं। 10 दिसंबर के अप्रोक्स एग्जाम होने वाले आसपास। यहां से अप्रोक्स बात करें तो लेस देन 2 मंथ्स हमारे एग्जाम्स में बाकी है। लेस देन 2 मंथ्स हमारे एग्जाम्स के अंदर बाकी रहे हैं। और उससे पहले एंड टाइम पर एग्जामिनेशन का फॉर्म चेंज कर दिया गया। अभी तक जो स्टूडेंट्स, आप सभी मुझे बताना, आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो क्या सोच करके कर रहे थे? सर, वो प्रिपरेशन हम ऑफलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे थे। वो सारी प्रिपरेशन सर हमने ऑफलाइन के अकॉर्डिंग करी है अभी तक। लेकिन अब एंड टाइम पर एग्जाम फॉर्म चेंज हो गया। इस नोटिफिकेशन को चलिए डिटेल में पढ़ते हैं।
18 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है आज की। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर मर्ज्ड इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन दिसंबर 2020। The Institute of Cost Accountant of India has decided to conduct the intermediate and final examination in December 2020 in online mode। ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है। आई डोंट नो कि स्टूडेंट से एक बार सर्वे कराया गया कि नहीं, या एक टास्क फोर्स या कमिटी बना करके इसके ऊपर डिस्कशन किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई, ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट्स बातें हमारे सामने नहीं आई। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कराने में कोई गलत नहीं है। आई एम ऑल्सो इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज वेल। मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ऑफलाइन के फेवर में हूं या ऑनलाइन के फेवर में हूं। आई एम इन द फेवर ऑफ बोथ द थिंग्स। बोथ आर गुड। हमें कहीं ना कभी तो ऑनलाइन जाना ही जाना है। लेकिन थिंग इज दैट कि जब आप स्टूडेंट से एग्जाम फॉर्म भरवा रहे हो, उसी टाइम पर एग्जाम का मोड क्लियर क्यों नहीं किया गया? आपने या हमने, मैं भी बोलूं, मैं खुद ही मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, तो हमने, मैं तो इसमें खुद को मान रहा हूं, हमने स्टूडेंट से कैसे फीस लिए? हमने स्टूडेंट से एग्जाम की फीस ली है ऑफलाइन एग्जाम बता करके, और सभी का जनरल माइंडसेट यही था। लेकिन लेटर ऑन इस एग्जाम को ऑनलाइन कर देना, बाद में बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन या ऑप्ट आउट स्कीम कुछ नहीं देना, डायरेक्टली बोल देना तुमको तो ऑनलाइन एग्जाम देना है, क्या यह सही है? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं बातें क्लियर कर रहा हूं, मैं सिर्फ बातें देख रहे हैं, मैं कुछ ओपिनियन नहीं रख रहा हूं कि हमको ऐसा ही करना है क्या। आगे देखिए क्या है। दिस इज द मर्ज्ड एग्जामिनेशन ऑफ बोथ जून 20 term and December 20 term to ensure the interest of all stakeholders। ऑल स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ध्यान रखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए, मतलब आप स्टूडेंट्स इसमें सहमत हो, आपका इंटरेस्ट इसी में है, क्योंकि कोविड फैल रहा है, आपको पता है। एंड इन पर्टिकुलर ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ड्यू टू पेंडेमिक नोवल कोरोना वायरस, द इंस्टीट्यूट विल वुड होल्ड द एग्जामिनेशन विद टू ऑप्शंस। दो ऑप्शन है एग्जाम देने के। फर्स्ट थिंग, आप किसी सेंटर पर जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। एक फिक्स सेंटर होगा जहां पर स्टूडेंट्स आएंगे और एग्जाम दे दिए जाएंगे। जब सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकते हैं, तो वहीं पर वो स्टूडेंट कॉपी में क्यों नहीं लिख सकता जाकर के? आई डोंट नो। ये एक सवाल है हमारे सामने। जब स्टूडेंट चल करके एक सेंटर पर पहुंच रहा है, तो क्या हम ऑफलाइन के सेंटर इंक्रीज करके वहीं पर एग्जाम नहीं ले सकते थे? जब स्टूडेंट को एक सेंटर पर बुलाया जा रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, तो वो ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए भी स्टूडेंट आ सकता था। तो यहाँ पर सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड की जगह सेंटर बेस्ड ऑफलाइन मोड का भी ऑप्शन देना चाहिए था, जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं उनको। और एक होम बेस्ड ऑनलाइन मोड है, होम से भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया है? व्हाट कुड बी द रीजन? कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न और क्वेरी ये होगी कि हम विलेज एरिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वो किसी सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन मोड के एग्जाम दे दे। और अगर कोई स्टूडेंट्स सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन मोड एग्जाम देने की हिम्मत रखता है, तो फिर वो ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकता था सेंटर पर जाकर के। इट इज वेरी क्लियर बात, ये बहुत ही क्लियर बात है आपके सामने। अब ये दो मोड हमको दे दिए गए, ठीक है। अब आगे नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। लेट अस कंप्लीट द नोटिफिकेशन। ऑल कैंडिडेट्स ऑब्लिक स्टूडेंट्स विल हैव टू अपीयर इन द मर्ज्ड इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन इन December 20 थ्रू ऑनलाइन मोड एज पर ऑलरेडी नोटिफाइड टाइम टेबल। आपको देना ही पड़ेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जबरदस्ती है, देना ही पड़ेगा। यहां पर देखो क्या लिखा है, विल हैव टू अपीयर इन मर्ज्ड इंटरमीडिएट, हैव ऑप्शन टू अपीयर, व्हाई नॉट? यहां ऑप्शन क्यों नहीं दी गया? अगेन, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन क्यों नहीं है? यहां पर एक ऑप्ट आउट स्कीम क्यों नहीं लाई जा सकती? जिस स्टूडेंट को अभी एग्जाम नहीं देना, ठीक है, वो जून में दे देगा और ऑफलाइन एग्जाम दे देगा। यहां पर हम वो ऑप्शन क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लिए जाने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट को ऑप्शन क्यों ना मिले कि जून के अंदर ऑफलाइन दे देगा? ठीक है, ये भी बात, ऑप्शन नहीं दिया,
इंस्टीट्यूट को जरूर से ऑप्शन इंट्रोड्यूस करना चाहिए, दिस इज द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स। और मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पर भी ये बात इंस्टीट्यूट तक पहुंचा रहा हूं कि हमें जो है स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ऑप्शन तो देना चाहिए, हमें कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए कि आपको ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना ही होगा। तो ये कंपलसरी हमें नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट शुड हैव ऑप्शन। और अगर हम कंपलसरी कर रहे हैं तो इसके बाद हमें लेटेस्ट क्लियरली बता देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अब से सीएमए के एग्जाम होंगे ही ऑनलाइन, ऑफलाइन होंगे ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर दैट्स ओके। फिर ओके है कि नहीं हम जून में भी आपको तो ऑनलाइन ही देने, दैट्स ओके। फिर स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे कि हाँ अब तो ऑनलाइन ही देने हैं हमारी लाइफ में। इसके बाद में द डिटेल्स आर एज फॉलोज, आगे क्या बोला जाता है, रेलिवेंट नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन लॉगिन क्रेडेंशियल ऑप्शन सिलेक्शन एंड यूआरएल लिंक विल बी गिवन इन ड्यू टाइम। जो भी बाकी डिटेल है वो सब कुछ गिवन इन ड्यू टाइम दी जाएगी। एग्जाम में लेस देन 2 मंथ्स है। स्टूडेंट्स को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उसका एग्जाम किस मोड पर होगा। वी वर अज्यूमिंग कि जैसे नॉर्मली मोड होता है कि कुछ क्वेश्चन तो एमसीक्यू, फिर डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ऐसे पेपर आने वाला होगा। लेकिन अब हमें पता ही नहीं पेपर कैसे आने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं सर पेपर कैसा आएगा, बेटा मुझे भी नहीं पता, अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट नोटिफाई ना कर दे, इंस्टीट्यूट ना बता दे। लेकिन मैं जो कह सकता हूं मेरी तरफ से, डिस्क्रिप्टिव मोड ले पाना कहां तक पॉसिबल है आई डोंट नो। अगर हम जो ऐसे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस देखें जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रहे हैं, सीमा हो गया जैसे, ठीक है, एससीसीए हो गया जैसे, सीएमए यूएस हो गया, ये ऑलरेडी करा रहे हैं। इनका पैटर्न मेनली जो फोकस रहता है वो एमसीक्यू पर रहता है बेटा। तो क्या एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इतना ही क्लियर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर टाइम बहुत कम रह गया है। फाउंडेशन को भी लास्ट टाइम एंड में इन्फॉर्म किया था, दैट्स ओके, उनका सिलेबस थोड़ा छोटा है। इंटरमीडिएट का सिलेबस कितना बड़ा है हम सभी जानते हैं, 8 सब्जेक्ट स्टूडेंट को प्रिपेयर करने हैं। स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजी, पासिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर ली थी। लेकिन अब उसके लिए एग्जाम मोड चेंज होना, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होगा। इस पर क्लेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द इशू कर देना चाहिए कि एग्जाम कैसे लिए जाएंगे अब ऑनलाइन मोड के अंदर। एंड वन रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट कि एक ऑप्शन भी देना चाहिए कि जो अभी ऑनलाइन नहीं देना चाह रहा है वो जून के अंदर ऑफलाइन देते। ये ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट को देना ही चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट को कंप्लाई नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको तो देना ही है ऑनलाइन, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अगर एमसीक्यू मोड नहीं होता है तो डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए जो चीजें हमें चाहिए, जो गैजेट्स हमें चाहिए, वो कहां से आएंगे, फिर वो क्वेश्चन अराइज हो जाता है। और वो गैजेट्स को अरेंज करना, उनको चलाना इतना आसान नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि डिस्क्रिप्टिव मोड कैसे लेगा इंस्टीट्यूट, आई डोंट नो। अगर होम बेस्ड ऑनलाइन मोड होता है तो क्या ऐसा होगा कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दिखाएगा और आप कैमरा ऑन करके उसके सामने लिख रहे हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम होगा? या फिर आप फोटो खींच करके अपलोड कर रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम होगा? अगर ऐसा ही होता है तो हमारे एग्जाम की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठना लाजमी है। फिर सवाल उठेगा कि क्या स्टूडेंट ने पूरी ईमानदारी से एग्जाम दिया है, दैट क्वेश्चन अराइजेस। हम थोड़ा लेट कर लेंगे चलेगा, लेकिन हमारे प्रोफेशन पर सवाल नहीं उठना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कल को मुझे या हम सारे सीएमएस को ये सुनने को ना मिले कि अगर अरे तुम्हारा एग्जाम तो घर से होता है, कोई भी ऐसे ही दे देता है चीटिंग करके। जो फाउंडेशन के एग्जाम्स हुए हैं सर, आपको भी पता है किस तरीके से स्टूडेंट्स ने दिए हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या हमें करना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के साथ में, और क्या गाइडलाइंस हमें इशू कर देनी चाहिए। आगे क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट रिलेटिंग मर्ज्ड इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन December 20. In case of any query or clarification can email to this। आप यहां पर ईमेल कर सकते हैं आपकी जो भी डिमांड है और क्वेरीज है। आप चाहते हैं कि एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए
कि ऑप्ट आउट स्कीम आनी चाहिए कि जो ऑफलाइन देना चाहता है वो बाद में दे सकता है, तो इस पर आप मेल करिए और आप मांगिए। आपकी जो भी डिमांड है, जो भी क्वेरी है, यहाँ पर मेल करिए, इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ दैट। तो ये ओवरऑल बात थी और ये ओवरऑल नोटिफिकेशन थी। जो की इश्यूज है और की कंसर्न्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट से जब एग्जाम फॉर्म भरवाया गया तब उसने एग्जाम फॉर्म भरा ऑफलाइन का सोच के, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन आती है नहीं, एग्जाम तो ऑनलाइन होंगे। जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना चाहता उसको फीस रिफंड कर देनी चाहिए इंस्टीट्यूट को फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर ये फीस रिफंड वाला ऑप्शन नहीं तो एक ऑप्ट आउट स्कीम आनी चाहिए कि जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना चाहता वो बाद में जाकर के ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन दे दे। और बात रही अब एग्जाम मोड चेंज करने की, इज इट इजी? क्या हम एंड टाइम पर आकर के एमसीक्यू मोड कर दे? इज इट इजी? फिर वो क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने जो इतने महीनों से, ऐसा तो है नहीं कि सर दिसंबर में एग्जाम है तो प्रिपरेशन अभी से चालू करेंगे, 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ इनफैक्ट 1 ईयर पहले तक स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है और वैसे ही प्रिपेयर होता है। तो ये नोटिफिकेशन जो है या तो फिर स्टूडेंट को जब एग्जाम फॉर्म भरवाए गए तभी मिलनी चाहिए थी। तो ये टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर सर। तो ये मोड में आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट इशू करेगा। होप इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट के कंसर्न का हमेशा से ध्यान रखता आया है, यहाँ भी रखेगा। ऑनलाइन एग्जाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन की टाइमिंग, क्लियरिफिकेशन की टाइमिंग, एग्जाम कैसे होंगे उसकी टाइमिंग, और जिस जब फॉर्म भराया गया और जिस स्टूडेंट ने ऑफलाइन का सोच के फॉर्म भराया उसका क्या होगा, ये सारे सवाल हैं हमारे सामने, उनका जवाब हमें देना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि इंटर और फाइनल के एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि हम साफ साफ देखते हैं क्लियरली इंस्टीट्यूट ने क्या कराया। इंस्टीट्यूट ने जो है ऑलरेडी एग्जाम नोटिफिकेशन में जब ऑफलाइन बोला है तो लेटर ऑन कैसे चेंज हो सकता है, आई डोंट नो। फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन थे तो इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन लिख दिया था। तो ये इट्स ए बिग कंसर्न। हालांकि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे, लेकिन अब पता नहीं बाद में जाकर के एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाए तो कह नहीं सकते कुछ भी इंस्टीट्यूट के प्लान्स के बारे में। लेकिन एक बार जरूर से किसी ना किसी को इंस्टीट्यूट की तरफ से आकर के एड्रेस जरूर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जैसे पहले बलविंदर सर ने एड्रेस किया था स्टूडेंट्स को और सारी बातें क्लियर की थी, वैसे क्लियर करना चाहिए सर किसी ना किसी को इंस्टीट्यूट की तरफ से आकर। तो ये थी सारी बातें और ये थे सारे कंसर्न। आपके जो भी सुझाव, जो भी बातें हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर से बता सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आप जरूर से लिख कर बता सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे तो भी बता सकते हैं। क्या ऑप्ट आउट स्कीम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, अगर आपके मन में ये भी सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।